चक्रास एक्चुअली में होते क्या हैं? और ये शरीर के अंदर आपके 7 प्रिंसिपल रूम्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं। उन 7 प्रिंसिपल को सप्त ऋषि की तरह ही सब। तो क्या ये सारे चक्र सबकी जिंदगियों में एक ही जैसा काम करते हैं? सारे चक्र सबकी जिंदगियों में एक ही जैसा काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ओके। लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। तो अगर किसी इंसान को जिंदगी में बार बार रिजेक्शंस मिल रहे हो तो ये किस चक्र से कनेक्टेड होगा? अगर उन्हें बार बार रिजेक्शंस मिल रही है, इसका मतलब है उसने सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके अब ये बताइए चक्रास पे काम कैसे किया जाता है? चक्रास पे काम कैसे किया जाता है के लिए बहुत प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस हैं। तो क्या अपने चक्रास को ठीक करना हमारे प्लैनेट्स पे कुछ इफेक्ट डालता है? क्या हमारे प्लैनेट्स जो खराब हैं क्या वो भी सही हो जाते हैं? 100%। अगर आपने अपने अंदर के ग्रहों को ठीक कर लिया तो ऑब्वियसली आपके बाहर के ग्रह तो ऑटोमेटिकली ठीक होंगे ना। क्या सक्सेसफुल लोगों का चक्रास ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है या उन्होंने अपने चक्रास पे वर्क किया होता है? चक्रों पे वर्क करने के लिए उन्हें किसी जिम में जाना थोड़ी पड़ा होगा। चक्र दिखाई थोड़ी देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चक्रास की, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखते बट एनर्जी एंड इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। आज हमारे साथ हैं मेनका शर्मा, जो कि एक हीलर है, हो'ओपोनोपोनो एक्सपर्ट, लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन कोच। शी हेल्प्स पीपल नॉट जस्ट हील बट अंडरस्टैंड देमसेल्व्स डीपली। मेनका जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। वेल, आपके जरिए हम जानना चाहेंगे कि चक्रास एक्चुअली में होते क्या हैं? हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं, नसें होती हैं। तो वैसे तो हमारे शरीर में अनगिनत ऐसे एनर्जी के सेंटर्स हैं जिससे हमारी बॉडी की पूरी मैकेनिज्म चलती है। द इनर इंजीनियरिंग ऑफ द बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी सेंटर्स। हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स हैं। Okay. जैसे आप अगर कोई ऑफिस चला रहे हैं तो बॉस का कमरा कहीं होगा जो उस पूरे ऑफिस को चला रहे हैं। हाँ जी। वैसे हमारी बॉडी में भी बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स हैं, लेकिन मेन हम 7 सेंटर्स को मानते हैं जो हमारे पूरे लाइफ को, ना ही सिर्फ बॉडी को, बॉडी तो आपके इस लाइफ को चलाने का एक व्हीकल है। ओके। आपकी आत्मा को इस जन्म में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए। स्थान का मतलब एक डेस्टिनेशन, एक जैसे पड़ाव, जैसे एक स्टेशन होता है ना, आप दिल्ली से बॉम्बे पहुंच रहे हैं, वो वाला पहुंचना नहीं। आप अपने लाइफ के ग्रोथ में आपकी जो आत्मा का जो डेस्टिनेशन है, दैट डेस्टिनेशन हैज़ टू बी अचीव्ड। उस तक पहुंचना है आपको, एंड तक जाना है आपको। तो उस जर्नी के लिए आपको ये शरीर मिलता है। और ये शरीर के अंदर आपके 7 प्रिंसिपल रूम्स हैं, 7 प्रिंसिपल्स हैं। उन 7 प्रिंसिपल को सप्त ऋषि की तरह ही सप्त चक्र यानी कि 7 चक्र कहा जाता है। ओके। दैट इज द 7 चक्र। हमारी बॉडी में तो 72,000 हमारी गुत्थियां हैं, नसें हैं। उन नसों के जो मेन सेंटर्स हैं वो 7 होते हैं, टॉप से बॉटम तक या बॉटम से टॉप तक भी बोल सकती हैं। जैसे कि रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलार प्लेक्सिस चक्र, योर हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आइज चक्र एंड योर क्राउन चक्र। तो ये जो 7 चक्र हैं ये आपकी पूरी बॉडी को अलाइन करते हैं। ऑलराइट। द प्राणा, द ब्रेथ, जो आप सांस लेते हैं, आपकी सांस कहाँ ट्रैवल करती है? आपको लगता है वो सिर्फ लंग्स में जा रही है जी। और उसके बाद फिल्टर होकर के आपने ऑक्सीजन लिया, उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो प्रकृति ने जैसे आदान और प्रदान आपकी सांसों के माध्यम से ही आपको सिखाया है। जी। पूरी की पूरी जो प्रकृति है वो किस फॉर्मेट पे चल रही है? यू गिव एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू रिसीव। सो चक्रा इज ऑल्सो व्हाट यू आर। आपको वो सिंबलाइज करता है। अगर आपका कोई भी चक्र इम्बैलेंस हो गया है तो वो आपके नॉर्मल किसी भी क्षेत्र में वो रिएक्शंस आपको दिखाई दे देगा। अगर आपका कोई चक्र सपोज कीजिए अलाइंड नहीं है, अपने पोजीशन पे नहीं है,
तो वो क्या करेगा, वो आपकी दिनचर्या में, आपके करियर में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपके हेल्थ में वो डिस्टर्ब्ड दिखाई देगा। ओके। और आप उससे समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मुझे एनर्जीज देनी है। अगर एनर्जी के भाषा में बोला जाए तो, अगर नॉर्मल सिविलियन लाइन में बोला जाए तो आपको ध्यान देने लगे, आपको ध्यान देना है। यू हैव टू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू दैट प्लेस। तो चक्रास आर द प्रिंसिपल्स ऑफ योर एंटायर बॉडी। तो आपके शरीर को चलाने के लिए 7 प्रिंसिपल्स रखे गए हैं, दैट आर चक्रास। तो क्या ये चक्रास हमारी एनर्जी एंड इमोशंस के साथ कनेक्टेड होते हैं? आपके इमोशंस ही एनर्जीज हैं। आपके इमोशन में अगर गुस्सा आ गया तो अभी के टाइम पर आपकी एनर्जी क्या होगी, तोड़फोड़। और अगर आपके इमोशंस में खुशियां आ गई तो आपके इमोशंस कैसे होंगे, हंसना, खिलखिलाना, खुश होना। तो ऑब्वियस है कि चक्रों को जब हम प्राण से जोड़ते हैं तो प्राण ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा इज एनर्जी। एंड एनर्जी जब आपके शरीर में जाती है और अलग अलग भाव व्यक्त करती है, अलग अलग संकेत देती है आपके शरीर को कि अब तुम उठो, अब तुम सो, अब तुम जाओ, तो वो क्या होता है, हमारे इमोशनली आपको कंट्रोल करने के लिए आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ से मिलते हैं, चक्रों के द्वारा। चक्र आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अब तुम बैठ जाओ, अब तुम उठो, अब तुम निराश रहो। तो ये इंस्ट्रक्शंस या तो पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे, लेकिन होना कैसा चाहिए, बैलेंस्ड। बिल्कुल। इमोशंस हमारे शरीर में होना चाहिए, सुख और दुख दोनों का अनुभव आपके शरीर में आपको फील होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम फीलिंग को कंप्लीटली लेने की बजाय सप्रेस कर देते हैं। तो हमारे जो चक्र हैं वो दबे हुए हैं। चक्र जब दबे हुए होंगे तो आपकी लाइफ में आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि आप कंट्रोल्ड हैं, कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, या तो सिचुएशंस आपको कंट्रोल कर रही है, या आपको मन कर रहा है कुछ बोलने का, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आप सप्रेस्ड इमोशंस में जी रही होती हैं। तो डेफिनेटली आपके इमोशंस अगर अलाइंड रहेंगे, आपके चक्रों को वो अलाइंड फील करवाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो जैसा जैसा आपके अंदर की फीलिंग आएगी, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ इट। आपके जीवन में किसी भी स्थिति को या परिस्थिति को आप अपने लिए महसूस कर सकते हैं कि आप में बदलाव आया है अगर आपके सामने वो स्थिति और परिस्थिति दोबारा आए, लेकिन आपके अंदर वो भाव दोबारा ना आए, आपके इमोशंस में बदलाव आ जाए या बदलाव आ चुका हो, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर के जो चक्र हैं, जो पहले डिसबैलेंस हो गए थे, अब वो अलाइंड हो रहे हैं। और अलाइंड चक्र हो पाना या वहां तक हम पहुंच पाए, ये संभव नहीं है क्योंकि हम एवरीडे अनगिनत लोगों से मिल रहे हैं। हम बहुत सारे ऑरास को, बहुत सारी एनर्जीज को न चाहते हुए भी एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। अब जैसे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ तो मेरी एंटेंगलमेंट, मेरी एनर्जेटिक बॉडी, यानी मैं ये शरीर हूँ, लेकिन मेरे शरीर के बाहर 7 लेयर्स हैं। आपके शरीर के बाहर भी 7 लेयर्स हैं, जो हमारे ऊर्जा का जो लेयर्स होते हैं, ऊर्जा एनर्जेटिक लेवल्स पे, जो ऑरा जिसे कहते हैं। तो ऑरा के थ्रू मैं आपसे अब कनेक्ट हो रही हूँ। अब आपकी ऑरा मेरी ऑरा में मिक्स हो रही है, तो वो इम्पैक्ट डालेगी मेरे ऊपर। चाहते हुए ना चाहते हुए भी आप मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन गई हैं अब। तो आपकी वजह से अब मेरी लाइफ भी इम्पैक्टफुल हो जाएगी और मेरी वजह से आपकी लाइफ भी इम्पैक्टफुल हो जाएगी। तो अगर सपोज कीजिए मैंने अपने 7 चक्र को अलाइन कर लिया, लेकिन अगर मुझसे मिलने वाला व्यक्ति अलाइंड नहीं है, लेकिन मुझे तो अपने पूरे दिन भर में अनगिनत लोगों से मिलना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि मुझे अपने काम करने हैं, है ना, अपने घर में आए हुए कर्मचारियों से, ऑफिस के कर्मचारियों से, अपने माता पिता से, भाई बहन से, रिश्ते नातों से, और उनके अलग अलग चक्र इम्बैलेंस्ड हैं। आपका 2 चक्र बैलेंस्ड है, बाकी आपका बैलेंस्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है उनके 4 चक्र इम्बैलेंस्ड हो। बट बिकॉज आप लोग दोनों मिल रही हैं, तो चक्रों का जो बैलेंसिंग है वो दोनों के ही लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। तो इन चीजों को हमेशा अलाइनमेंट में रखने के लिए डेफिनेटली हमको अपने ऊपर काम करना पड़ता है। वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ।
ओके। ऑन डेली बेसिस। जैसे सुबह उठकर ब्रश करते हैं, वरना आपके मुंह में बदबू आ जाएगी, और रात में सोने के समय भी आप ब्रश करते हैं ताकि रात में आप फिर एक फ्रेश माउथ के साथ सो सके। तो जैसे आप पर्सनल एक्सटर्नल हाइजीन पर ध्यान देते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं, हम स्नान करके बाहर निकलते हैं, अच्छे वस्त्र पहनकर बाहर निकलते हैं, तो हम जैसे बाहर अपने आप को बहुत ध्यान पूर्वक बाहर लेके जाते हैं, इंटरनल क्लीनिंग, इंटरनल डिसिप्लिन, इंटरनल हाइजीन अगर हम वो मेंटेन करने लग जाएं तो हमारे चक्र धीरे 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 अलाइंड हो सकते हैं। लेकिन चक्र अलाइनमेंट इज अ एवरीडे प्रोसेस। ओके, तो क्या ये सारे चक्र सबकी जिंदगियों में एक ही जैसा काम करते हैं? सारे चक्र सबकी जिंदगियों में एक ही जैसा काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ओके, लेकिन अलग अलग तरीके से करते हैं। ऑलराइट। चक्रों का अलग अलग उद्देश्य है। जैसे हम मूल धारा चक्र के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूल मतलब आधार, बेस, सपोर्ट। अगर सपोज कीजिए बचपन में किसी के फादर की डेथ हो गई, अब उसकी फैमिली में जो सपोर्टिव कैरेक्टर था वो उसने नहीं देखा तो उसने क्या देखा? स्ट्रगलिंग मदर। उसने देखा कि मेरे रिलेटिव्स, मेरे पड़ोसी, वो सारे के सारे हम लोगों पर पाउंस कर रहे हैं, ठीक है, हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने मूलाधार चक्र के ऊपर हमेशा प्रेशराइज्ड फील करता है, यानी दबाव फील करता है, अनसपोर्टिव फील करता है। तो उसे तो पता नहीं कि उसका मूलाधार चक्र के ऊपर भी उसको काम करना है, या ये जो भी कुछ हो रहा है इम्पैक्ट बाहर के सर्कमस्टांसेस उसके अंदर के चक्र पे भी पड़ने लग गए हैं। उसे नहीं पता। उसने तो बाहर के सर्कमस्टांसेस देखे कि भाई पिता के बाद मेरी माता बहुत प्रयत्नशील हैं, मैं हमारे जीवन धारा को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने सिचुएशंस देखी, बाहर की चीजें देखी, इम्पैक्ट उनकी बॉडी पे पड़ने लग गए, ठीक है। अब वो व्यक्ति बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद अब उसने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस में जैसे रिस्क लेने की बात आती है, जैसे ही ग्रोथ करने की बात आती है, वो हमेशा सर्वाइवल मोड में जीता है। करूं ना करूं, पता नहीं ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं, यहाँ पैसे लगाता हूं कहीं डूब ना जाए, सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट उसके पास कहाँ से आया? बचपन से आया। सो आपके जो चक्र हैं वो आपके ऊपर कैसे असर करेंगे, ये डिपेंड आपकी सिचुएशंस के ऊपर करता है। इम्पैक्ट सेम आता है। जैसे उस व्यक्ति का इम्पैक्ट था क्योंकि बचपन में उनके फादर की डेथ हो गई थी। हाँ जी। लेकिन सेकंड व्यक्ति के ऊपर अगर हम जाएं, दूसरे व्यक्ति, उसके साथ सिचुएशंस कुछ और हो सकती है, लेकिन इम्पैक्ट मूलाधार चक्र पे ही हो रहा है। ओके। तो मूलाधार चक्र हमेशा उसको ये फील करवाएगा मेरे पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, ओके, मैं अकेले इस जिंदगी में क्या करूं, किसके लिए करूं। लोनलीनेस फील होगा। पैसा कमाना चाहता बहुत है लेकिन चाहत अलग है, अंदर का डर कुछ और है। तो सिचुएशंस अलग हो सकते हैं। इम्पैक्ट उसकी लाइफ में भी वही हो रहा होगा जो फर्स्ट वाले व्यक्ति की लाइफ में है। तो हर चक्र का जो इम्पैक्ट है वो सेम है, लेकिन सिचुएशन सबकी अलग अलग है। तो अगर हम किसी भी चक्र के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें पहले उस व्यक्ति के सिचुएशंस को समझना पड़ता है। और जब हम सिचुएशंस को समझते हैं तो हमें इर्द गिर्द के सारे लोगों के बारे में भी समझना होता है। हाँ जी। कि भाई इनके साथ अगर ये चीजें हो रही हैं, कोई बहुत कंफ्यूज्ड है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन डिलेमा में है, करूं ना करूं, राइट, ग्रोथ करना चाह रहा है, रिस्क फैक्टर्स नहीं है उसके अंदर, वो स्पिरिट नहीं है। हम सिर्फ एक्सटर्नली सिर्फ चक्र पे काम कर रहे हैं, तब भी रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, बजाय कि अगर हम एक्सटर्नली सारे लोगों की स्टोरी सुने, उनके पास्ट के हिस्ट्रीज को देखें, उनके इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ उनके संबंध है उनके बारे में स्टडी करें। उसमें बहुत टाइम चला जाता है। चीज़ें वो भी बहुत अच्छे से इफेक्ट करती हैं। जैसे अगर किसी की लाइफ में कुछ चीज़ें उबड़ खाबड़ हो रही है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ हो रहे हैं, और कोई भी पेशेंट्स अगर मेरे पास आ रहे हैं, कोई भी क्लाइंट मेरे पास आ रहे हैं कि मेरी लाइफ में यहाँ पर मेरे को ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। सो बिकॉज आई हैव मल्टीपल टूल्स, तो मैं हर एक टूल्स को उस पर
चेक करती हूँ कि ये यहाँ पर वर्क कर रहा है कि ये, तो उसके लिए पहले जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, आप एक्सरे लाइए, ब्लड रिपोर्ट लेकर आइए, आप MRI करवा कर लाइए, वैसे ही हमें पहले अपना बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। देन वी कम डाउन टू अ कंक्लूजन, ओके ये आप करिए जी। मगर अगर सपोज कीजिए आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं एंड यू स्ट्रेट अवे वांट टू वर्क ओनली ऑन योरसेल्फ, आप अपने ऊपर ही काम करना चाह रही हैं, सो दैट इज द सिंपलेस्ट वे कि अगर आप में अवेयरनेस आ गई है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चक्रास। ओके, दैट विल इम्प्रूव ऑल दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। अगर आपने अपने भीतर काम करना शुरू कर दिया जी, तो बाहर ऑब्वियसली आपकी रियलिटी वही हो जाएगी जो आप चाहते हैं। तो चक्रों पे काम करने से आपकी बाहर की दुनिया 100% बदल सकती है। ओके, हम आपके पहले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं जहाँ पर बच्चा अपने फादर को खो चुका है। अब उसने बहुत सारी स्ट्रगल देखी है अपनी मदर की, सिंगल पेरेंट फैमिली में। अब वो आगे बढ़ना चाहता है, उसका कॉन्फिडेंस लो है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि बचपन से ही जो बच्चा पैदा हुआ है वो कोई ओवर एक्टिव चक्रास के साथ पैदा हुआ हो? बिल्कुल हो सकता है, उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं। पहली बात तो बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो एनर्जेटिकली देखिए तो एक एनर्जी जन्म ले रही है, राइट, ठीक है। देयर इज एन एनर्जी दैट इज टेकिंग द शेप ऑफ अ बॉडी और वो बॉडी अब इस संसार में आ रही है, ओके, ठीक है। नाउ वो एनर्जी अब क्या एनर्जी लेकर आ रही है उस पर डिपेंड करता है। उनकी मम्मी की एनर्जी, उनके पापा की एनर्जी, पापा की मम्मी एंड पापा की एनर्जी, बिकॉज DNA भी ला रहा है वो, मम्मी के मम्मी पापा यानी नाना नानी की एनर्जीज भी ला रहा है वो, प्लस उस आत्मा ने, उस एनर्जी ने क्या क्या कर्म किए हुए थे, जो बैकलॉग्स थे वो एनर्जी भी लेकर आ रहा है वो। तो ओवर एक्टिव, जैसा आपने बोला कि ओवर एक्टिव बिल्कुल हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि सबके सारे चक्र हाइपर एक्टिव, ओवर एक्टिव एंड सप्रेस्ड, डोमिनेंट ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है कि किसी का कोई चक्र बहुत एक्टिव हो। ओके, जितने भी ज्ञानी लोग आज हमारे समक्ष हैं, विवेकानंद जी, सदगुरु जी, ओशो, ये जितने भी एनलाइटेंड लोग हमारे इर्द गिर्द आज आपको दिख रहे हैं, साईं बाबा, ये इन लोगों के चक्र में क्राउन चक्र, बुद्ध, भगवान बुद्ध, इनके क्राउन चक्र एक्टिव थे। अच्छा, वहां उस लेवल पे वो जा चुके थे कि उनके ज्ञान चक्षु खुल चुके थे। तो वो भी तो एक बच्चे के रूप में ही पैदा हुए, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबिलिटी है। व्हाई? बिकॉज ये उन्होंने उस एनर्जी ने सोच के ही जन्म लिया था कि इस जन्म में मुझे मेरी एनलाइटनमेंट के थ्रू लोगों को एनलाइटन करना है, मुझे लोगों को शिक्षा देनी है, उनको ज्ञान देना है, उनको इस जीवन के मार्ग का दर्शन देना है। तो ऑब्वियसली अगर कोई बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो पहली बात तो ये शब्द हम लोग चक्रों में नहीं यूज करते हैं। हाइपर एंड लोअर ये दोनों ही गलत हैं। चक्रों को ना हम हाइपर एक्टिव कर सकते हैं और ना करना चाहिए, ना ही उनको डोरमेंट। चक्रास शुड ऑलवेज बी अलाइंड एंड बैलेंस्ड, इट शुड बी ओपन। चक्र या तो बंद हैं या अपनी स्थान से मूव किए हुए हैं, यानी कि वो अपने जहां पर उनको होना चाहिए, जिस स्थान पर जिस विचार में, जिस सोच में, जिस धारा में उनको होना चाहिए, वो वहां नहीं है। ओके, सो चक्रास कैन बी ओपन और चक्रास कैन बी इम्बैलेंस्ड। तो अगर किसी इंसान को जिंदगी में बार बार रिजेक्शंस मिल रहे हो तो ये किस चक्रा से कनेक्टेड होगा? अगर उन्हें बार बार रिजेक्शंस मिल रही है, इसका मतलब है उसने सेल्फ को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और सेल्फ एक्सेप्टेंस आपके हार्ट चक्र पे डिपेंड करता है। आपका सेल्फ वर्थ आपके हार्ट चक्र पे डिपेंड करता है कि वो ओपन है या नहीं। अगर आपने अपने आप को रिजेक्ट कर दिया है तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। और रिजेक्शन हमेशा उसी इंसान को मिलती है जिसने जीवन में प्रेम को नहीं समझा, लव को नहीं समझा। अगर आपने सेल्फ लव को समझ लिया तो आपको कोई दूसरा रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, बिकॉज फिर आप वैलिडेशन के लिए बैठते ही नहीं है किसी के आगे। इफ यू आर वेटिंग टू बी वैलिडेटेड कि तुम बताओ मैं अच्छी हूं या नहीं, मैं जो कर रही हूं वो तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो आप हमेशा दूसरों के जजमेंट के लिए वेट कर रहे होते हैं।
आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। एंड व्हेन यू डोंट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा कोई आप पर भरोसा करे? तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी लो होगा, ये भी किसी चक्र से कनेक्टेड होगा। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस लेवल 100% लो होगा, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप ही उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कैसे कॉन्फिडेंस के साथ कुछ करेंगे? तो फिर किस चक्र पे काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? किस चक्र पर काम करना चाहिए? ठीक है, ये सवाल अच्छा है, लेकिन पर्सनलाइज्ड एंड टेलर मेड कस्टमाइज्ड क्वेश्चन है। जी, जो रिजेक्शंस फेस कर रहा है, चाहे बहुत मेहनत कर रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, बिजनेस अप कर रहा है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल रही, लाइफ में और भी छोटे मोटे रिजेक्शंस होते हैं, तो इंसान एक डिप्रेशन मोड में भी चला जाता है। ये सब कुछ कनेक्टेड होते हैं। हालांकि मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसे वो बैलेंस करे, कौन सा ऐसा ब्लॉकेज है उसकी एनर्जी का जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है उस टाइम पे, तो उसे क्या करना चाहिए सिचुएशन में? ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा कौन सा सेंसेस है जिस पर ज्यादा काम करना चाहिए? सेंसेस हमारी आंख है, नाक है, मुंह है, कान है ना? तो अगर मैं बोलूं आप कान को ज्यादा यूज कीजिए, आंखों को कम, सांस कम लीजिए, बोलिए ज्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने सारे सेंसेस ओपन रखने होंगे, और अगर वो सारे सेंसेस में से किसी भी एक सेंस में प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट दूसरे पर होगा। सिमिलरली हमारे जो चक्र हैं, किस पर काम करना चाहिए? चाहिए शब्द जैसे ही आता है तो उत्तर आता है सब पर काम करना चाहिए। ओके। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर इंसान किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर आते हैं, तब हम उनको एनालाइज करके बताते हैं कि आप इस प्रकार काम कीजिए। क्योंकि चक्रों पे काम करते समय हम बहुत सारे अलग अलग एक्सटर्नल टूल्स यूज कर सकते हैं उस चक्र को बैलेंस करने के लिए। हम कलर्स यूज कर सकते हैं, हम खाना पीना यूज कर सकते हैं, हम बात विचार यूज कर सकते हैं, हम उनके सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार के थॉट्स को डाल सकते हैं हम वो यूज कर सकते हैं। राइट। हम बीज मंत्र यूज कर सकते हैं। सो एक्सटर्नली बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे हाथ में हैं, हम जिनका प्रयोग करके बहुत सारे चीजें हैं जो हम बाहर कर सकते हैं, उनको यूज करके हम अपने चक्रों को अलाइन कर सकते हैं। ओके। तो चक्रों को, किन चक्रों पे काम करना चाहिए? सभी चक्रों पर काम करना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर किसी के साथ कोई ऐसा सिचुएशन हो रहा है जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली सब कुछ करके फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तब हमें चेक करना होता है कि आप सिर्फ एक चक्र पे काम ना करें, कॉम्बिनेशंस ऑफ चक्रास पे करें। और चक्रा कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब हम चेक करते हैं तो हमेशा हम यही पाते हैं कि देयर इज ऑलवेज 2 चक्रास दैट आर ब्लॉक्ड। कोई भी एक चक्र ब्लॉक्ड नहीं होता है। अगर आपके पास कोई भी एक सिचुएशन है जो ब्लॉक्ड है तो 100% 2 चक्रास तो मिनिमम आपके ब्लॉक्ड होंगे। ओके। और कैसे पता लगे कि हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं? अगर आप अपनी लाइफ में हर वक्त खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, पीसफुल हैं, मस्त हैं, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, अपने आप को बहुत प्यार कर रही हैं, आपको दूसरों के प्रति प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है, किसी के प्रति कोई जेलसी नहीं है, आप हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं, कोई आपके लिए कुछ भी बोल रहा हो आप पर कोई असर नहीं होता। अगर आप हमेशा दूसरों से अपने आप को कनेक्टेड फील करती हैं, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं और हर वक्त है, तो आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं। अब इन्हीं के ऑपोजिट ले लीजिए। अगर आपको लगे डर लग रहा है, करूं ना करूं, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज है, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर आप इस तरीके के लाइंस को अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं तो 100% आपके चक्रास ब्लॉक्ड है। ओके। तो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप किस माइंडसेट पर हैं, आपके दिमाग में किस प्रकार की बातें आ रही हैं। जर्नलिंग इज द बेस्ट वे, क्योंकि विचार एक एक सेकेंड्स में हजारों लाखों के तादाद में आपके दिमाग में आते हैं और वो पिक्सल्स की तरह टूट जाते हैं। आपने 1 मिनट में कुछ सोचा, अगले मिनट कुछ और सोच सकती हैं। स्थिरता बहुत बड़ी अचीवमेंट है।
और स्थिरता आपके अंदर तभी आती है जब आप चित्त से बिल्कुल स्थिर हैं। तो स्थिरता के लिए आपको स्थिरता तक पहुंचने के लिए जर्नलिंग कीजिए कि आप आज किस परिवेश में हैं, आज आपके दिमाग में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। जब आप आज पर रहती हैं, व्हेन यू आर एट द प्रेजेंट, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इस मोमेंट में मेरे कौन से चक्र पे मुझे काम करना है। एंड डेफिनेटली यू नीड अ गाइडेंस। जीवन में अपनी नैया पार कराने के लिए खेवैया की जरूरत जरूर पड़ती है जी। वरना नदी के बीच में ही मगरमच्छ ने खा लेना है आपको। वेरी गुड एग्जाम्पल। बिल्कुल सही। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, आई एम अ वेरी हैप्पी सोल। मुझे गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप अच्छी 100 बातें बोलो सर मत्थे पे, और मैं भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही देती हूँ। मेरी ज़बान से आपके लिए कोई नेगेटिव, या आप पिन पॉइंट जैसे करते हैं ना लोग, पिन पॉइंट करेंगे, इफ्स एंड बट्स डालेंगे, आई डोंट डू दैट एट ऑल। और मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। इसे मैं नेगेटिव भी मानती हूँ, पॉजिटिव भी मानती हूँ, क्योंकि अगर मैं भूल जाती हूँ ना, मेरे दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं रहती है। सो आई लव म्यूज़िक। म्यूज़िक से मैं अपने आप को और बैलेंस कर लेती हूँ, और सारी चीज़ें मेरे ट्रैक पे आ जाती हैं। तो मैं इस चीज़ पे तो बहुत खुश हूँ। बस एक चीज़ है, आजकल माहौल ऐसा है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, हर इंसान के साथ होते हैं। मुझे सिर्फ ये फैक्टर लगता है कि सामने वाला इंसान ना ज़्यादातर ट्रस्टवर्दी नहीं निकल पाता। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे मैं बाकी एरियाज पे काम कर चुकी हूँ, एज आई हैव ऑलरेडी नो दैट आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन फ्रॉम इनसाइड। अगर मैं किसी से मिलूंगी भी तो दूसरा इंसान खुश होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो खुश होगा। बट ये पर्टिकुलर एरिया अगर मुझे रिजॉल्व करना हो तो इस पर क्या करना चाहिए? आपने जितनी क्वालिटीज अपने बारे में बताई, हाँ जी, वो क्वालिटीज अगर मैं आपके करियर को देखूं, आपको देखूं, तो मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल सही बात है। अगर आप सबको एज इट इज एक्सेप्ट कर रही हैं, आप किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही हैं, तो डिवाइनली यू आर नाउ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। यानी आपने अपना सर्कल कैसा बनाया? आपने अपना सर्कल वैसे लोगों के साथ बैठने के लायक बनाया जिसमें लोगों से आप बहुत सारी चीजें लर्न कर रही हैं। राइट। एंड मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था? ऑरा एंटेंगलमेंट होती हैं जी। तो आप जितने लोगों के साथ बैठी हैं उनकी वजह से आपकी ऑरा में एंटेंगलमेंट्स हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। राइट। तो आपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर दिया है। अब आज आप फिर मेरे सामने बैठी हैं जी। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के सामने बैठी होंगी, आज आप मेरे सामने बैठी हैं। एंड अगेन एज अ लर्नर यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन कि मुझे ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, अब मैं क्या करूं? मैं आपको इसका उत्तर दे दूंगी। अब इस उत्तर से क्या होगा? आप फिर अपने आप में चेंजेस करना शुरू कर देंगी। जो आपने अपने बारे में बताया कि मैंने अभी तक बाकी चीजों पर वर्किंग कर ली है, एक इंसान जो पूरी तरीके से अपने ऊपर काम करने के लिए आतुर होता है, हु इज सरेंडर्ड एंड वांट्स टू चेंज आवर ओन सेल्फ, अपने को बदलना चाहता है, वो इनडायरेक्टली अपने चक्रों को अलाइन कर रहा है। Okay. Now, the area that you need to change is solar plexus. Okay. Okay? So, आपका ट्रस्ट इश्यूज है। जी। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, डिसीजन, सेल्फ डिसिप्लिन, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी क्वालिटीज होती हैं सोलर प्लेक्सस चक्र की। Okay. जिसको आप नेवल एरिया से 6 इंचेस ऊपर पाती हैं। Okay. अब ये इतना डिफाइंड नहीं है कि आप स्केल लेकर के 6 इंच ऊपर सोचें कि यहीं पर हमारा चक्र है। ये एक एवरेज बताने के लिए बोला गया है कि सोलर प्लेक्सस चक्र आपके एब्डोमिनल एरिया में है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एब्डोमिनल एरिया? पाचन, खाना, पचाना। तो कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड आप बहुत कॉन्शियस रहती हैं, ये खाऊं ये ना खाऊं, ये मुझे सूट करेगा ये नहीं करेगा, ये मुझे अच्छा लगता है ये मुझे पसंद नहीं है। यू आर वेरी चूजी, सिलेक्टिव। मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें मैदा हो, मुझे लगता है आज का दिन खराब हो गया। मैंने एक बाइट भी खा ली तो आज का दिन खराब हो गया। करेक्ट। सो दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन योर चक्रास। ओके। सो योर फूड इज रिफ्लेक्टिंग योर ट्रस्ट इश्यूज। रियली? यस।
ये मेरे ट्रस्ट इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है? यस। कैसे? अब मैंने एक आपको एग्जाम्पल देना है। देयर वाज अ डांस शो इन विच अनिल कपूर जी वाज द जज, एंड वहां पर बंगाल से आए हुए एक ट्राइबल ग्रुप ने डांस किया। ठीक है। जब उस ट्राइबल ग्रुप ने डांस किया, दे वर द विनर, उन्होंने जीता उस कप को। और जब उनसे ऐसे ही बातचीत की गई कि आप कहाँ रहते हैं, आपका खान पान कैसा है, आप किस कबीले से हैं, ऑल दे सेड हम लोग एक छोटे से गांव से आए हैं और सुबह से शाम तक तो हम माड़ भात खाते हैं। नाउ व्हाट इज भात? भात इज राइस। सो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग दे ईट राइस। दे आर डांसर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम अ विलेज। वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बट इफ यू सी अनिल कपूर, ही इज सो कॉन्शियस। इस एज में भी उन्होंने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। उनका जवाब था, चावल खाए हुए मुझे 45 साल हो गए। सो व्हेन यू आर डिवॉइडिंग समथिंग कि मुझे अब चावल खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, अगर उन्होंने किसी एक चीज को लेकर के पहले से इतना कॉन्शियस हो गए हैं, इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर करियर, इन योर बिहेवियर, इन योर डे टू डे एक्टिविटीज। वो रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। क्या वो कबीले जो वहां से जो ट्राइबल लोग वहां पर आए थे, क्या उन्होंने प्राइज नहीं जीता? जीता। क्या उन्होंने चावल खाया था? खाया था। क्या उन्हें इस बात का डर था कि मैं चावल खाते ही आज प्राइज नहीं जीत पाऊंगा? दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर स्किल्स, दे वर कॉन्फिडेंट अबाउट देम सेल्फ। हम अगर खुद को ही गिल्ट जोन में डाल देते हैं तो फिर बाहर वालों की जरूरत ही क्या है? आपको मारने के लिए आपको बाहर की एनिमी की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही अपने आप को मार सकती हैं गिल्ट में जाकर। अच्छा। सो you have to heal your solar plexus chakra, and when you heal your solar plexus chakra, you will be out of the trust issues. अच्छा, मैं नहीं सोचूंगी कि मैं क्या खा रही हूँ, इट्स फाइन अगर मैंने खा भी लिया, एंड आई विल बी ओके। अगर आप ट्रस्ट की बात कर रही हैं, सो डू यू ट्रस्ट एनी पर्सन कि आपको वहां पे भी इश्यूज आते हैं? आई कैन ट्रस्ट इजीली। Blindly you can trust anybody? Think over it. Anyone you can trust, you can go, you can cheat, you can chat. आप अपने दिल की सारी बातें किसी को भी बोल सकती। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। You become selective. Yes, You are selective. I am. So True. where is that habit coming from? It's coming from your nature. It's coming from your conscious mind. And what your conscious mind has trained you, क्या सिखाया है उसने आपको? उसने सिखाया है मैदा खाने से आज का दिन बर्बाद। तो अब मैदा वर्ड हटा दीजिए और किसी एक ऐसे इंसान का नाम वहां रख दीजिए जिससे आप बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। अब वो नाम रखिए और बोलिए इससे बात हो गई या ये आ गया, आज का तो पूरा दिन बर्बाद। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो उस इंसान से आपको नफरत नहीं होगी, हाँ जी, किसी से भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। बट अगर आप ऑफिस में हैं, फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस है, कॉम्पिटिशंस भी होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, कुछ अच्छा दिन भी होगा, कुछ बुरा दिन भी होगा। किसी से नफरत हो, दैट इज एन एक्सट्रीम इमोशन। बट ऐसा भी हो सकता है, उफ यार आज ये काम करना पड़ेगा, आज तो मुझे जल्दी जाना था। ये नॉर्मल होता है। आज ही ये काम किया तो फिर आज जो मेरा इवनिंग का प्लान है वो खराब हो जाएगा। ये भी हो सकता है। अब आप इसको अलाइन कीजिए। आज मैदा खाया, आज का दिन मेरा खराब हो जाएगा। आपने टैबू बना लिया, आज ये काम किया ना, अभी काम आया है, शुरुआत नहीं की है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये लग रहा है कि अगर ये स्टार्ट किया तो इवनिंग वाले को मैं पहले ही मना कर देती हूँ कि आज कैंसिल कर, आज मुझे कुछ काम है। डिड यू स्टार्ट? बिफोर स्टार्टिंग आपने पहले से अपने आप को बोल दिया कि शाम को आपके पास समय नहीं बचेगा। क्या मैदे ने आपको हॉस्पिटल पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। आपको थोड़ा सा बाकी के डेली रूटीन से थोड़ा अलग हटा दिया था, लेकिन आपने क्या किया? मैंने ये खाया, मेरा आज का दिन बर्बाद। वैसे ही अगर कोई काम आपके पास आया और आपने अगर इवनिंग का अपना प्लान खराब कर लिया सोच करके, क्योंकि ये काम मेरे पास आया है इसलिए, तो वो काम भले 2 घंटे में ही खत्म करने की क्षमता है आपके अंदर, लेकिन क्योंकि आपने अपने अंदर पहले ही बोल दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी शाम वाला प्रोग्राम, तो आपका क्या हुआ? शाम वाला प्रोग्राम खराब हो गया।
सिमिलरली मैदे ने खराब नहीं किया आपके आज के दिन को, आपने खुद ही आज के दिन को खराब कर लिया और आपने पॉइंटर किस पे कर दिया? मैदे पे। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? सोलर प्लेक्सिस चक्र पे। बट ये चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे सेटल नहीं होती हैं। जैसे मेरे को काम भी आया है, आई नो आई कंप्लीट माई वर्क, इतना टाइम है मेरे ऑफिस का, इतना ही देना है, इतने में कंप्लीट करना है और बाकी मेरा पर्सनल टाइम है। तो दैट इज़ पर्सनल, आई हैव टू स्पेंड मैनेज अकॉर्डिंगली। तो मेरा वर्क एंड पर्सनल बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो आई कैन ईजिली मैनेज। अब जैसे मैं मैदे का बोला, एंड नाउ आई नो दैट आई डू एक्सरसाइज ऑल्सो, तो मैदा मुझे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाएगा। तो मुझे एक बाइट भी ऐसा लगता है, वाई टू ईट समथिंग विच इज़ अनहेल्दी जब हमारे पास हेल्दी स्टफ है ऑलरेडी। तो ये चीज़ थोड़े टाइम के लिए दिमाग में रहती है कि आज का दिन ऐसा गया, पूरा दिन हम अच्छा खा के इसको कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स इट। वो फिर दिमाग से चला जाता है। सेम आप चक्रों पे कीजिए। ओके, आपने बोला कि जैसे मैंने मैदा खाया मुझे ऐसा लगता है मेरा आज का दिन खराब हो जाएगा। हाँ जी। अब मैंने जब आपको ऑफिस के किसी काम के लिए बोला, व्हाट हैपेंड इनसाइड यू, आप तुरंत अपने ऑफिस के कामों से अपने उस सीन को आप इमेजिन करने लग गई कि कोई काम आता है तो मैं तो कंप्लीट कर लेती हूँ, मेरा समय जो शाम का है वो तो मेरा है। आपने मेरे इस सिचुएशन को इमीडिएटली विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही आपने विजुअलाइज किया, आप फिर एक कंक्लूजन पर पहुंची कि मेरे पास आता है ये ख्याल, लेकिन थोड़ी देर में ही खत्म हो जाता है क्योंकि मैं एक्सरसाइज करने लगती हूँ। सेम आपके चक्रों के साथ कर लीजिए। अगर कभी भी आपके अंदर कोई भी ऐसा विचार आ जाता है जो आपको लगता है कि मैं इस विचार को चेंज कर सकती हूँ, जी, आई कैन चेंज इट इनटू अ पॉजिटिव एनर्जी, राइट। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चक्रास। अब ये बताइए चक्रास पे काम कैसे किया जाता है? ओके, सो चक्रास पे काम कैसे किया जाता है के लिए बहुत प्रैक्टिसेस हैं। ओके, प्राणा प्रैक्टिस है, आपके सांसों के द्वारा आप चक्रास को हील कर सकती हैं। मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन के द्वारा आप विजुअलाइजेशंस के द्वारा, कलर थेरेपी के द्वारा, क्रिस्टल्स के द्वारा आप अपने चक्रास को अलाइन कर सकती हैं। चक्रास आर लाइक प्लैनेट्स। ओके, अगर आप अपने चक्रों पे काम करने लग गई तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि सैटर्न, मार्स, योर राहु, केतु, ये सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये सारे के सारे ग्रह हमारे अंदर हैं। अगर आपका किसी भी एक ग्रह में प्रॉब्लम आ रही है, मनी में प्रॉब्लम है, तो मनी को कहते हैं ना ग्रीन वीनस, राइट। नाउ व्हाट इज ग्रीन? योर हार्ट चक्र, राइट। ठीक है। माणिक पहनते हैं ना रेड, क्यों पहनते हैं? ग्राउंडेड, रूट चक्र, फर्म, ओके, लीडरशिप, मूलाधार, ठीक है। पुखराज, येलो, क्यों पहनते हैं? पढ़ाई नहीं हो पाती है, अधूरी पढ़ाई छूट जाती है, बहुत पैसा लगता है पढ़ाई में लेकिन करियर ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, पुखराज पहनिए। वाई पुखराज? सोलर प्लेक्सिस। ऐसे ही अलग अलग जब आप नगों की बात करेंगे तो एवरी रत्न इज अ कलर एंड एवरी कलर इज योर चक्रास। हर कलर में आपको चक्रों के ही कलर्स दिखाई देंगे, रेड, ऑरेंजिश, येलो, ग्रीन, नीलम, ब्लू, मोती। तो अभी ये जितने भी आपने नगों के कलर्स के बारे में मुझसे सुना, व्हाट आर दीज कलर्स? दीज आर द कलर्स ऑफ आवर चक्रास। Your Mooladhara chakra is red in color. Your sacral chakra is orange in color. Your solar plexus chakra is yellow in color. Heart chakra is green in color. Third eye chakra is light blue in color. Your crown chakra is dark blue कर लीजिए या उसको आप whitish बोलिए because it is out of your body. बिजनेस करना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। घर खरीदना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। गाड़ी खरीदना चाह रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, तो वो आपको हेल्प करने के लिए क्या बोलते हैं? थोड़े रिचुअल्स करने बोलते हैं। रिचुअल्स के साथ साथ वो आपको कुछ नगों को भी गाइड करते हैं, ये पहनो। सो दोज आर द अलाइनमेंट ऑफ योर चक्रास। तो क्या अपने चक्रास को ठीक करना हमारे प्लैनेट्स पे कुछ इफेक्ट डालता है? क्या हमारे प्लैनेट्स जो खराब हैं क्या वो भी सही हो जाते हैं? 100%, 100% सही हो जाते हैं। अगर आपने अपने अंदर के ग्रहों को ठीक कर लिया तो ऑब्वियसली आपके बाहर के ग्रह तो ऑटोमेटिकली ठीक होंगे ना, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, हमारे भीतर ही है सब कुछ। ये जितने ग्रहों के बारे में हम बात करें, ये सारे ग्रह हमारे अंदर हैं।
अगर आपको किसी भी ग्रह से परेशानी फील हो रही है, आप अपने अंदर के सातों ग्रहों को नमन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, उनको धन्यवाद कर दीजिए, एवरीथिंग विल बी अलाइंड। तो जैसे हमें रेमेडीज बताई जाती हैं, हमने जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, पर्टिकुलर स्टार के हिसाब से हमें रेमेडीज बताई जाती हैं। अब अगर हम अपने चक्रास पे काम कर लें तो हमें रेमेडीज करने की ज़रूरत है? देखिए, ज़रूरत तो इस दुनिया में सिवाय सांस लेने के आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। सारी ज़रूरतें तो हमने क्रिएट कर ली, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, मज़ा आता है हमें क्रिएट करने में। हम सब भगवान के अंश हैं। तो हु इज़ द यूनिवर्स? यूनिवर्स इज़ अ क्रिएटर, और उनके बच्चे हैं तो वो भी तो क्रिएटर ही बनेंगे। व्हाट आर यू? यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। तो नाम आप कुछ भी दे दीजिए, एवरीबडी इज अ क्रिएटर। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, शी इज अ क्रिएटर। उसमें योगदान पिता का भी होता है, ही इज अ क्रिएटर। किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ही इज अ क्रिएटर। सो वी लव क्रिएटिंग थिंग्स। ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट कि आपका प्रश्न था कि अगर हम चक्रों पे काम करते हैं, तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स हमें बोलते हैं कि ये नग पहन लीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा। अगर हम चक्रों पे काम करते हैं तो क्या हमें बाहर के ग्रहों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें ठीक करने की? तो अगर हम अपने भीतर के ग्रहों पर काम करने लगते हैं तो हम नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने चक्रों को अलाइन कर लिया, सो दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ हाई स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन। ओके। अगर हमने अपने चक्रों पे काम करा तो सच पूछिए तो हमें अपने चक्रों पे काम लोअर चक्रास पे करना था। ओके। हम सब ने हायर चक्रास पे पहले ही काम कर रखा है। राइट। आज की डेट में सब लोग बहुत अच्छा बोल पाते हैं, बहुत अच्छा बोल पाते हैं, और अगर बोला जाए तो उनको इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे आने लग गए हैं, क्योंकि सबको ये पता चल जाता है कि जिसके सामने वो बैठा है उस पर यकीन करूं ना करूं। सबके पास उनकी थर्ड आईज थोड़ी खुली हुई हैं। गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, गुड टच, बैड टच, सबको पता है। मैक्सिमम लोगों को मेडिटेशंस अच्छा लगता है। वर्किंग करना, मेहनत करना कहाँ पड़ता है? जहाँ पे उन्हें अपनी लिविंग को अर्न करना हो। करेक्ट। और जहाँ पर उनको अपने लिविंग को अर्न करना है उसके लिए उनको मेहनत अपनी बॉडी पे भी करनी पड़ती है। बिल्कुल। किन किन चीज़ों को ठीक करने के लिए? अपनी एनर्जी के लिए, आपको एनर्जी चाहिए पूरे दिन ट्रैवल करने के लिए, काम करने के लिए। जैसे सनराइज होता है, सनडाउन होता है, जितनी एनर्जी हमारी मॉर्निंग में होती है, यूटिलाइज होते होते हमारी स्पीड, एनर्जी सब डाउन होती रहती है। तो उसी बेसिस पे हमें उस साइकिल में काम करना पड़ता है। करेक्ट। किस चीज़ के लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ती है? क्या बातें करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। क्या आपको किसी के बारे में अगर कुछ इंट्यूशंस आ रहा है तो क्या आपको मेहनत करनी पड़ी? क्या आपको अगर भगवान से जुड़ने का मन हो तो आप मंदिर में भी जाके जुड़ लेती हैं और आप मेडिटेशन में भी जुड़ लेती हैं, बट वॉज इट वेरी एफर्टफुल कि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? लेकिन अगर आपको प्यार करना हो, प्यार पाना हो के लिए, प्यार बनने के लिए, टू बिकम लव, मेहनत करनी पड़ी? टू बिकम लव मेरे हिसाब से आपका नेचर ही आपको बना देता है, तो शायद नहीं। नेचर बनाने के लिए भी मेहनत तो की ना आपने? जी। प्यार बनने के लिए मेहनत की? जी। ताकि प्यार पा सकें और प्यार दे सकें? जी। करेक्ट। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अगर स्किल्स बढ़ानी है लाइफ में, तो आपको जिम जाने में आपको मेहनत करनी पड़ी? जी। तो सोलर प्लेक्सस के लिए आपने मेहनत की? जी। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, स्किल्स बनाने के लिए, डिसीजंस सही लेने के लिए, ट्रस्ट करने के लिए आपने मेहनत की? अगर अपने डिजायर्स को पूरा करना हो, एम्बिशंस को पूरे करने हो, मैनिफेस्टेशंस अचीव करने हो, आपको एक सोलमेट को अट्रैक्ट करना हो, अपने जीवन में क्रिएटिविटी लानी हो, क्रिएट करना हो नई चीजें, जी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जी, करनी पड़ेगी। तो सैक्रल चक्र पे मेहनत करनी पड़ेगी। जी। अगर आपको अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनना हो, अपने लिए खड़ा होना पड़े, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास लाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना पड़े,
तो क्या आप उसके लिए मेहनत करेंगी? बिल्कुल करूँगी। तो आपको सारी मेहनत लोअर चक्रास पे करनी पड़ती है। ओके। और लोगों को लगता है कि हम ऊपर के चक्र तक पहुंचने में बहुत मेहनत करते हैं। आप मैक्सिमम लोगों को देखेंगी कि थ्रोट चक्र से क्राउन चक्र तक ज्यादा ओपन है सबके चक्र। दे आर टॉकिंग मोर देन व्हाट इज नीडेड। हमें शांत होने की जरूरत है, लेकिन हम बोलते ज्यादा हैं। जो इंसान ज्ञानी होता है वो बोलता कम है, क्योंकि ज्ञान क्वेश्चंस को जीरो कर देता है। आपके अंदर आंसर्स आने लग जाते हैं। जिसे ज्ञान हो जाए कि वो जिसके सामने बैठा है वो स्वयं है, तो उसके इंट्यूशंस ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, उसके थर्ड आईज ओपन हो जाती है। आपने बहुत खुलासे से बताया है कि अगर उसे ज्ञान है, उसके सवाल जीरो हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं यार इंसान के साथ हम बात कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन बहुत शांति तसल्ली बख्श तरीके से वो इंसान बैठ के आपको सुन रहा है, उसके पास कोई सवाल नहीं है, तो उसके सवालों के जवाब उसको ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं और इसीलिए उसके पास कोई सवाल ही नहीं है। लाइफ क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं पूछती हूँ आपसे। जी बिल्कुल पूछिए। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं तो हम कैसे बैठते हैं और क्या करते हैं? हम आलती पालती बना के बैठते हैं। ओके। और बैक बोन हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, और आपका फेस थोड़ा सा अप होना चाहिए, और आइज बंद करके आपको ध्यान मग्न होना है। ओके। ये आपने कहाँ से सीखा? ये जैसे मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं, आई एम सरदारनी, तो उन्होंने मुझे जैसे शिव जी के मंत्र होते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने मुझे भी सिखा दिया। तो अब बैठना किस तरीके से है, वो शिव जी महाराज ऐसे ही बैठते हैं, तो आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे आपने प्रॉपर पोस्चर में बैठना है और बिल्कुल ध्यान मग्न होना है। वो मेरी आदत बन गई। गुड। तो आपने एक्चुअली सातों चक्र को कैसे बैलेंस करना है ये बता दिया मुझे। जैसे आलती पालती में बैठ करके आपने क्या किया? मूलाधार चक्र को ओपन किया। ओके। जैसे ही आपने रीढ़ की हड्डी सीधी की, आपने प्राण ऊर्जा को बिल्कुल स्पेस दे दिया कि वो बिल्कुल आराम से फ्लो कर सके। ओके। जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, आपने क्या किया? शंभू को याद किया। जी। जैसे ही आंखें बंद की, आपकी तीसरी आंख खुल गई। मुझे गूज़बम्स आ गए। और जैसे ही आपकी तीसरी आंख खुल गई, आप उस ब्रह्मांड का एक अंश बन गई। फिर आप थी ही नहीं। जी। और जब आप उस ब्रह्मांड का अंश बन जाती हैं जी। तो क्या आपके पास कोई प्रश्न रह जाता है? बिल्कुल भी नहीं, बोलने का भी मन नहीं करता। That is the stage when your all the chakras are aligned. ब्यूटीफुल। इसका मतलब आपने पूरा एक्सप्लेन करके ये बता दिया कि हमें सातों चक्र को कैसे अलाइन करना है। सो दिस इज एन आंसर। या और ये हर किसी को करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक तरह से मेडिटेशन करनी चाहिए। yes, I am not here to give you any answer. You know the answer. I am here only to connect you to the answer. मैं सिर्फ यहाँ आपको आपकी अवेयरनेस से कनेक्ट करने के लिए आई हूँ। आई गेट इट। जैसे मेडिटेशन हमारी एनर्जी को बैलेंस करता है और हमारे माइंड को स्टेबल करता है। लोगों को यही नहीं पता लगता कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। तो जब वो इस पोस्चर में बैठते हैं तो उन्हें अपने एनर्जीज को कैसे अलाइन करना चाहिए? This is a very nice question. This is a very important question. पहली बात कि मेडिटेशन पे कैसे बैठना चाहिए ये तो आपने बहुत अच्छे से अभी बताया। बैठना हमेशा ऐसे ही चाहिए, क्योंकि आपके प्राण ऊर्जा का फ्लो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि आपके सारे चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी में ही प्लेस्ड हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न कि मेडिटेशन में कोई है या नहीं, ये कैसे पता चले? राइट। देखिए, पहली बात,
मेडिटेशन तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारे पड़ाव को क्रॉस करने पड़ेंगे। अच्छा। बहुत सारे पड़ाव। मतलब आज के डेट में जैसे अभी आपने बोला कि मैं हिंदू हूं, मैं सरदारनी हूं, ये वर्ड्स हट जाने पड़ेंगे। ना आप हिंदू हैं, ना आप स्पिरिचुअल हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। स्पिरिचुअल भी नहीं? नहीं, आप शून्य हैं। ओके, आई गेट इट। जब आप शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं तब आप समझिए आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। ओके। मेडिटेटिव स्टेट तक पहुंचने के लिए, उस शून्यता तक पहुंचने से पहले आपको अनगिनत पड़ाव पार करने होंगे। क्या ये बहुत लंबा प्रोसेस है? ये डिपेंड आप पर करता है कि आप वहां तक पहुंचने के लिए कितना समय चाहती हैं, क्योंकि बीच बीच में हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। हमारी चाहत उस शून्यता तक पहुंचने से पहले गाड़ी, घर, बंगला, हस्बैंड, बच्चे, ऑफिस, एम्बिशंस, फॉलोअर्स, इस पे ही अटक जाते हैं। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उस शून्यता तक पहुंचने के पहले आपको परीक्षाएं तो देनी ही पड़ेंगी। जी। यू हैव टू लूज अ लॉट ऑफ थिंग टू गेन अबंडेंस। वहां तक पहुंचने से पहले आपको कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। वहां जो ग्रेट ग्रैंड मास्टर बैठे हैं वो ऐसे ही आपको अपने पास नहीं बुला लेंगे। वहां तक पहुंचने से पहले आपके ऊपर वज्रपात होगा। वज्रपात? यस। मतलब बच्चे आपको परेशान करेंगे, एम्प्लॉयज आपको परेशान करेंगे, जॉब्स आपको परेशान करेगी, बिजनेस आपको परेशान करेगा, आपको घमंड आएगा, ईगो आएगा, क्लैशेस होंगे, बहुत सारी परेशानियां दी जाएंगी आपको। दुनियावी सिचुएशंस हमें डिस्टर्ब करेंगे। यस। अच्छा। उन सिचुएशंस को जैसे जैसे आप पार करते चले जाएंगे आपके चक्र हील होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके चक्र हील होते चले जाएंगे आप अलाइंड होते चले जाएंगे। क्योंकि ऊर्जा का स्रोत कहाँ से आता है? ब्रह्मांड से आता है। लेकिन जब स्रोत आता है तो आपको वापस भी करना है। वो कहाँ करना है? पृथ्वी पे करना है, क्योंकि इट इज अ साइकिल। सो वट एवर यू आर गेनिंग यू हैव टू गिव इट बैक, एंड वट एवर यू आर गिविंग बैक यू हैव टू अगेन टेक इट, बिकॉज आप बिल्कुल वैक्यूम हो जाएंगे। तो वो जो चक्र है, उस चक्र में रहने के लिए जब आप उस शून्यता तक पहुंच जाएंगे कि मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। ये नहीं बोलिए ना मिले तो कोई बात नहीं और भी अच्छा। नो नो, एग्जैजरेट मत कीजिए। ये आप दिल से नहीं बोल रहे हैं। शून्यता में रहने का अर्थ होता है मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा, प्रभु जो दें सब बहुत अच्छा। उसकी रज़ा। ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, बिकॉज आप अबंडेंट हैं। जी। आपका सब कुछ भगवान ने आपको कंप्लीट बना के ही भेजा था। लेकिन आप ठीक है, आपको दिया गया था, कुछ दिग्भ्रमित होने के भी स्कोप्स आपको दिए गए थे कि तुम्हें भेज रहा हूं, तुम्हें खेलने के लिए पृथ्वी दे रहा हूं, जाओ बच्चे खेलो। यहाँ पर मैंने बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ बनाए हैं, देखो कैसे जल का प्रवाह होता है, देखो अनगिनत पशु पक्षियां यहाँ पे, देखो फूल कैसे खिल रहे हैं, देखो नदी के किनारे वो जो लता गिर रही है वो कितनी खूबसूरत है। जाओ उस प्रकृति का अनुभव करो। लेकिन जब हम उस प्रकृति में गए तो हमें लगा ये जो लता यहाँ है इसे उखाड़ कर यहाँ लगा लूं, मैं न जाऊं इतनी दूर, उस जगह को ही यहाँ बुला लूं। जब लालच मन में आ गया तो फिर हमने अपनी प्रकृति का ही त्राई त्राई मचाना शुरू कर दिया। जी। What we did was imbalance of the nature. हमने पूरी पृथ्वी को इम्बैलेंस करना शुरू कर दिया। तो बाहर अंदर हमारे इम्बैलेंसेस हुए, बाहर हमने इम्बैलेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दिया। एंड देन इवेंचुअली द वॉर स्टार्ट्स। मैं बड़ा, मैं महान, ईगो, या द प्राइड,
व्हेन यू आर इन द प्राइड, ये साल 2026 सूर्य का साल है, और इस साल के स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया क्या हुआ, और अभी भी अंत नहीं हुआ. इट्स ओनली अ सीज फायर. सो व्हेन द वॉर स्टार्ट्स, बाहर की वॉर तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में असर करती है, लेकिन वो एक इंसान जिसके अंदर असंख्य वॉर चल रही है, उसने त्राही त्राही मचा दिया पूरी प्रकृति का. सो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. और एक एक इंसान जैसे जैसे बैलेंस होता जा रहा है, अगेन आई कम बैक टू माई फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑरा एंटेंगलमेंट. इफ आई एम बैलेंस्ड, I can make you balanced. If you are balanced, you can make some other balance. So we are now here to contribute in balancing what was imbalanced and what is being imbalanced by few people. हम कुछ नहीं कर रहे हैं. मेडिटेशन के थ्रू आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जिससे कि आप जान सकें कि आप कुछ नहीं है. यू आर नथिंग, यू आर जीरो. राइट. तो क्या नेचर से भी हम बेनिफिट्स ले सकते हैं अपने चक्रास को एक्टिव करने के लिए? यस. हाउ? आप पार्क में जाती हैं जी. कहाँ चलती हैं? पार्क में ही चलती हैं. सर्कमफ्रेंस ऑफ द पार्क होता है जो हम राउंड्स लेते हैं. ओके. एंड समटाइम्स वी सिट ऑन द बेंचेस. ओके. हाँ जी. मड पे चलती हैं? मड पे तो नहीं, मम्मा मेरी ग्रास पे चलती हैं. ग्रास पे चलती हैं ना? हाँ जी. बेयरफुट चलती हैं. जी. ओके. तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ग्राउंड लेवल? ग्रास ग्रीन. ग्रास इज ग्रीन, मड ब्राउन. ब्राउन. सो द कलर इज ब्राउन. ब्राउन. एंड उस मड का कलर हमेशा ब्राउन ही होता है कि कलर थोड़ा सा चेंजेस भी होते हैं उसमें? रॉक्स, पेबल्स, उनके कलर्स क्या क्या होते हैं? ग्रे होते हैं, डार्क ब्राउन होते हैं. ओके. नियर अबाउट अर्दी कलर्स होते हैं जितने भी होते हैं. अर्दी कलर्स होते हैं. Right. उसके बाद ग्रास होती है. हाँ जी. फिर ग्रास से थोड़ी बड़े भी प्लांट्स होते हैं. जी होते हैं. ओके. और ट्रीज भी होते हैं. बिल्कुल होते हैं. तो कितना सर्कमफ्रेंस, कितना एरिया ले लेते हैं ग्रास से लेके ट्री टॉप तक? 12 फुट ले लो. 12 फुट ले लो. चलो उससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन होते हैं. ठीक है. अब यहाँ तो हमने पार्क की बात की, माउंटेन्स भी तो होते हैं. तब तो अर्थ एक एलिवेटेड फॉर्म में होता है, उसके ऊपर भी ट्रीज होते हैं. अब आप नजरें ऊपर उठा के देखिए तो ऊपर क्या दिखता है? स्काई. हाँ. व्हाट इज द कलर? लाइटिश ब्लू. ओके. एंड जब थोड़ी सी बारिश का सा समय होता है तब क्या होता है? घने बादल आ जाते हैं, थोड़े से ब्लैकिश फॉर्म में हो जाते हैं, थोड़ा डार्किश हो जाता है. डार्किश हो जाते हैं. एंड उसके बाद जब बिल्कुल बारिश खत्म हो जाती है फिर कैसा दिखता है? बिल्कुल वाइट क्लियर. वाओ. यस. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके. मड का कलर था आपका ब्राउन. ब्राउन, अर्थी कलर. राइट. है ना? ब्राउन इज नथिंग बट रेड. रेड. ओके. ओके. इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेडिश सब्स्टिट्यूट्स. लाल के ही रंग को अगर हम अर्धी कलर्स में, जैसे आपने बोला पीले रंग में, ऑरेंजिश कलर में, लाल रंग में, इनको मिला दो तो अर्थी कलर ब्राउन बनता है. रेड फैमिली. रेड फैमिली बन जाती है. और रेड फैमिली कौन सी? हमारी मूलाधार, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस. वाओ. फिर हम आते हैं अपने हार्ट चक्र पे. तो आपके नेवल एरिया से लेकर के थ्रोट एरिया तक, आपका ग्रास से लेकर के ट्री टॉप तक कौन सा चक्र है? हार्ट आ गया बीच में तो. हार्ट चक्र. हाँ. हार्ट का कलर क्या है? हार्ट चक्र का ग्रीन. ओके. घास का रंग ग्रीन. ट्री का कलर ग्रीन. तो आपका हार्ट चक्र आ गया. वाओ. फिर आपने ऊपर क्या देखा? थ्रोट. आसमान. आसमान. आसमान कैसा था पहले? पहले था लाइट ब्लू. कलर ऑफ थ्रोट चक्र ब्लू. लाइट ब्लू. लाइट ब्लू. यस. ओके. देन अब आंधी और बारिश आई, डार्क. डार्क ब्लू, आंखें बंद, आपका थर्ड आईज डार्क ब्लू. एंड देन जब बारिश खत्म हुई, क्लियर वाइट. क्राउन चक्र. वाओ. इंटरेस्टिंग. दिस इज अमेजिंग. आपने कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इसको. आपने मेरी बात पकड़ के सारे चक्रास को एक्सप्लेन कर दिया और मेरे माइंड में ड्रिल कर दिया कि कौन कौन से कलर्स क्या क्या इफेक्ट आपको दे रहे हैं. एंड वी फील वेरी रिलैक्स्ड.
very calm. थैंक यू. थैंक यू टू यू मैम. दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आपने मुझे बैठे बैठे गूजबम्स आ गए मेरे. आपने इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया एंड आई जस्ट फेल्ट एज इफ हम रोज़ अपने चक्रास पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू द पार्क बट हम इसे रियलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे. आज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है कि वाकई में वी वर कनेक्टेड एंड वी आर कनेक्टेड टू द नेचर. दिस इज़ ब्यूटिफुल. आई थिंक काफ़ी लोग कनेक्शंस फील करते होंगे बट उन्हें इतना क्लियर आइडिया नहीं होगा कि वो नेचर से रोज़ शाम को या सुबह कनेक्ट हो रहे हैं और अपने चक्रास को एक्टिव कर रहे हैं. वो सुबह से शाम कनेक्टेड हो रहे हैं. आप अपने गले से सुबह से शाम कनेक्टेड हैं. 8 हार्ट चक्र से सुबह से शाम कनेक्टेड हैं. तो आप अपने नेचर से सुबह से शाम कनेक्टेड हैं. तो जैसे आपने कहा कि लोगों ने अपने थ्रोट से अबव काम किया है सारे चक्रास पर, उसके बिलो काम नहीं किया. बट यहाँ पर जैसे आपने मुझे एग्जाम्पल दिया पार्क का, यहाँ पर तो सारे चक्रास कवर हो गए. करेक्ट. लोगों ने अपने थ्रोट चक्र से ऊपर काम किया है ऐसा नहीं है. काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट. ओके. Where they have to put in the efforts are more on the lower chakras. ऑल राइट. वो काम मेडिटेशन का कर रहे हैं, बोलने का कर रहे हैं, इंट्यूटिव होने का कर रहे हैं. लेकिन काम ज्यादा किस पर करना है? प्रेम को समझने में. हार्ट चक्र. They have to understand love first. ओके. Because this is a bridge. प्रेम एक ब्रिज है आपको समझने में और परमात्मा को समझने के बीच का स्रोत. आपके बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट जो लेता है जो चक्र, वो हार्ट चक्र है. हम इस संसार में सिर्फ प्रेम को समझने ही आए थे. लव इज द एसेंस ऑफ लाइफ फॉर विच वी आर हियर. मैम जैसे आपने इंट्यूशन की बात करी, तो इंट्यूशन एक एनर्जी फॉर्म है या ये डेटा प्रोसेसिंग का एक पार्ट है? क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, तो इंट्यूशन हम कभी कभार उससे कनेक्ट कर देते हैं. तो ये एनर्जी का फॉर्म होता है या डेटा प्रोसेसिंग का? डेटा इज ऑल्सो एनर्जी. एवरीथिंग इज एनर्जी. ओके. अगर आपके फोन पे कोई नंबर है और मुझे वो नंबर आपने भेजना है, तो आपने व्हाट्सएप यूज किया. हाँ जी. और व्हाट्सएप मेरे पास आई तो क्या किसी वायर के थ्रू आई? वायरलेस आई. हाँ जी. एंड उसने कौन सा एनर्जी यूज किया? ईथर, स्पेस. ओके. तो एवरीथिंग इज एनर्जी. देयर इज नथिंग बियॉन्ड एनर्जी. सभी चीज में ऊर्जा ही है ना. तो अगर हम इंट्यूशंस की बात करें तो जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपरी स्तर पर ग्रो करने लगती है, द वे यू एक्सपैंड योर होराइजन, यू विल अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ समबडी एल्स. व्हाट इज इंट्यूशन? अगर किसी को बिना जाने ये आप समझ जाएं कि वो क्या सोच रहा है, दैट इज इंट्यूशन विच अ मेंटलिस्ट डज, दैट अ हिप्नोसिस एक्सपर्ट डज. क्या कर रहा है? वो आपसे पूछता नहीं है, वो आपके माइंड को रीड कर लेता है. वाई? बिकॉज उसकी ऊर्जा उतनी एक्सपेंडेड हो चुकी है, उसने उस पर वर्किंग किया है. सो इंट्यूशन इज अ डेटा और एनर्जी. इंट्यूशन इज ऑब्वियसली एनर्जी and data is something which we are able to see. Right. Energy is something which we are not able to see, but it exists. Right. मतलब हम ऊर्जा की दुनिया में रह रहे हैं, हम कुछ भी बनावटी तौर पे नहीं रह रहे. नहीं, आप बनावटी तौर पे ही रहे हैं. Okay. हम जो हैं हमें वो ज्ञात नहीं. तो हमने जो अपने इर्द गिर्द जो सिचुएशंस क्रिएट कर ली हैं, तो हम जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द के सिचुएशंस में हमें दिख रहे हैं. तो आपकी रियलिटी जो आपने क्रिएट की है वो आप देख पा रहे हैं. अगर आप अपने भीतर की रियलिटी क्रिएट करना चेंज कर दो, बाहर की रियलिटी चेंज हो जाएगी. तो अगर आप बनावटी बनना छोड़ दो, रियल बन जाओ, तो आपको रियल चीजें दिखाई देने लग जाएंगी. असलियत लोगों की. यस. एग्जाम्पल? कौन अच्छा है, कौन बुरा है. देयर इज नथिंग राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग. इट इज जस्ट अ परसेप्शन. यस. तो लोगों की असलियत दिख जाएगी. का आपने इमीडिएटली क्या मीनिंग निकाला? असलियत दिख जाएगी. यानी कौन अच्छा और कौन बुरा
नो, असलियत दिख जाएगी कि जो वो है वही तो मैं हूं, और जो मैं हूं वही तो वो है. देयर इज नो डिफरेंस. व्हाई एम आई जजिंग समबडी? हु एम आई टू जज? आज हम इंडिया में बैठे हैं तो यहाँ दोपहर है, लेकिन अगर इसी समय हम कनाडा या यूएसए में बात करेंगे तो वहां शाम हो रही होगी. हाँ जी. सूर्य तो अपने स्थान पे ही है जी. परसेप्शंस चेंज हो गए ना. यहाँ गुड मॉर्निंग है, वहां गुड नाइट है. सन इज इन द प्लेस. सो व्हेन यू आर बिकमिंग मोर अवेयर, जब आप में अवेयरनेस जगने लगती है तो आपको ऊर्जा समझ में आने लगती है. ऊर्जा नेगेटिव एंड पॉजिटिव जरूर होती है. हाउ? लोग कहते हैं ना ब्लैक मैजिक, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव लोग. यस, इस पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ज्यादा है, उजाला कम. हम सबको सूर्य की ऊर्जा से अपने आप को ऊर्जावान बनाना है. बिकॉज जितने ज्यादा हम ऊर्जावान बनते चले जाएंगे, वी विल सप्रेस, वी विल एक्सक्लूड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमैनिटी. ओके. तो डार्कनेस तो है, जहां लाइट है वहां डार्कनेस है. जी. जैसे यहाँ गुड मॉर्निंग है, कहीं गुड नाइट है. राइट. अंधेरे और उजाले के बीच के, अब आप बोलेंगे मैम इसको बैलेंस कैसे किया जाए? आपको समझना होगा कि ये सूर्य जो है वो स्थिर है. जी. अगर स्थिरता को समझ गए तो ना अंधेरा डराएगी, ना उजाला घमंड लाएगी. उस बैलेंस को समझना होगा सबको. अगर वो समझ में आ गया तो आप ऊर्जा समझ लेंगे, आप लोगों को समझ लेंगे. कि लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो गया तो आप समझ लेंगे कि मेरे सामने बैठने वाला अच्छा है या बुरा है. और जब आपको समझ आ जाएगा तब आपको लगेगा वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो है जो मैं हूं. मैं उस ऊर्जा में हूं, इसलिए मैंने उसको अट्रैक्ट कर लिया है. जैसे जैसे मेरी ऊर्जा ऊपर होती चली जाएगी, जो लोग मेरी ऊर्जा से, मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेंगे वो मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे. राइट. तो अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया ना, तो मुझे वैसे लग रहा है मेरी बॉडी ना एक एनर्जी है. अब मुझे लग ही नहीं रहा कि मतलब आई एम इन माई बॉडी. आई एम जस्ट फीलिंग वेरी लाइट एट द मोमेंट. थैंक यू. और दूसरी बात ये, अब जो मैं सवाल पूछने जा रही हूँ, मेरा मन भी नहीं कर रहा पूछने का, बट मेरा मन है इसको कवर करने का. जैसे लोगों में ना बहुत नेगेटिविटी होती है. आप कोई भी बात करो ना, नेगेटिव आंसर आएगा. आप कोई भी डिस्कशन करोगे तो वो आपका कोई नेगेटिव पॉइंट उठाकर ही हाईलाइट करेंगे. तो इन लोगों का क्या सारे चक्रास इम्बैलेंस्ड होते हैं? क्या ये आपको इम्बैलेंस्ड करना चाहते हैं? हाँ जी, मुझे लग रहा है बिल्कुल. नहीं तो इंसान पॉजिटिव भी तो बोल ही सकता है ना, या तो वो खुद ही नेगेटिव थॉट्स में कंप्लीटली अपने आप को डुबो चुके हैं. क्या आपने उनको अट्रैक्ट किया है कि वो आपको ऐसा बोलें ताकि आप उस क्षेत्र पे काम कर सको? मैम, मेरी वाइब्स तो बहुत क्लियर हैं एंड आई गिव देम अ हिंट. देयर इज अ लाइन, डोंट क्रॉस दैट. टॉक नाइस, यू विल गेट अ नाइस रिप्लाई. जो अच्छी बात करेगा सर पे बैठ जाएगा. मैं तो ऐसे ही करती हूँ. जो नहीं बात करता उसको फिर मैं इग्नोर करती हूँ, मैं बात सुनती नहीं हूँ, क्योंकि एक बार आप इग्नोर करो ना तो आपको सेकंड नेगेटिव पॉइंट सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. आपके दोनों लाइंस में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे अब. जैसे किसी ने आपको कुछ बोला तो आपने क्या किया? इग्नोर किया. हाँ जी. याद रखिए, दरवाजे पर तब तक दस्तक होगी जब तक वो पार्सल का OTP आप दे करके ये ना बोलें कि ये मैंने नहीं मंगवाया है. Right. या मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है. या मैंने मंगवा लिया है, गलती से प्रेस हो गया था. गेट में जो घंटी बजेगी डिलीवरी बॉय की, वो आपसे OTP जरूर मांगेगा, चाहे वो आपको डिलीवर कर रहा हो या रिजेक्शन पे गया हो. आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते. तो अगर आपको कोई नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप OTP दे सकते हैं. OTP का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? मैंने अभी इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको कोई नाम नहीं बताया. OTP का मतलब है आई एम सॉरी, यू सेड सो, यू हैड दिस परसेप्शन अबाउट मी, बट थैंक यू, आई एम नॉट लाइक दिस.
सो आई रियली लव यू एंड अप्रिशिएट कि आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा, बोला, वॉट एवर यू फेल्ट इट, आई एम सेंडिंग इट बैक टू यू. ओके. तो जो ऊर्जा आपकी तरफ वो डाल रहे थे या चाह रहे थे कि आपके भीतर कुछ चेंजेस ला सके, गुस्सा ला सके, जी. ईर्ष्या ला सके, नफरत ला सके, जी. कॉन्स्पिरेसी हैच हो जाए आपके अंदर, आपने उसको अवेयरनेस के साथ समझा और उसको वापस भेज दिया. जब आप अवेयरनेस के साथ किसी नेगेटिव ऊर्जा को वापस भेजेंगे जी. तो वो ऊर्जा दोबारा नहीं आएगी, लेकिन इग्नोर करेंगे वो ऊर्जा आएगी. ओह. आप एक बार इग्नोर कीजिए, 2 साल बाद फिर आएगी, तीसरे साल फिर आएगी, 4 महीने बाद फिर आएगी, क्योंकि आप इग्नोर कर रहे हो, आप भाग रहे हो. एक होता है दौड़ना, जी. एक होता है भागना. अगर आप दौड़ रहे हो तो आप दौड़ रहे हो अपनी मंजिल की ओर, आपको कुछ पाना है. और अगर आप भाग रहे हो तो आप मंजिल से दूर भाग रहे हो, क्योंकि उसको पाने के लिए जो मेहनत करनी है आप वो नहीं करना चाहते. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दौड़ एंड भाग. राइट. तो जैसे बड़े समझाते हैं हमें कि अगर कोई इंसान कुछ बोल देता है गलत तो उसे इग्नोर करो. अगर हम शट अप कॉल देने लग गए तो डोंट यू थिंक दैट दिस कैन टेंड टू इंक्रीज अ लिटिल? आप शट अप कॉल्स दीजिए, उनको लगे कि ये शट अप कॉल्स है, यू आर इग्नोरिंग, लेकिन अपने लिए वर्किंग कीजिए. टॉक टू योर सेल्फ एंड से आई एम नॉट इग्नोरिंग, आई एम अवेयर दैट दिस इज वॉट I am not going to acknowledge. Self-talk is the bestest remedy to heal yourself. Okay. In that way, अगर आप self-talk करेंगी, कभी भी कोई negative impact आपके ऊपर डाल नहीं पाएगा. आप ignore करेंगी तो कितनों को करेंगी? ऐसे तो आपके पास कोई दोस्त ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में पॉजिटिव लोगों की मात्रा कम है, नेगेटिव लोगों की मात्रा ज्यादा है. तो कितने रिश्तों को तोड़ेंगी आप? ऐसे तो कोई बचेगा ही नहीं आपके इर्द गिर्द. तो आप कहना चाह रहे हो कि मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, बाकी सब नेगेटिव हैं? मैं ये भी नहीं कहना चाह रही हूँ. मैं कह रही हूँ आपको मुट्ठी बंद ही नहीं करनी है. अच्छा. आपको सबको अपनी तरह फील करना है कि वो हैं, बस अलग अलग पड़ाव पर हैं. उनके जीवन में उनको कुछ सीखना है, आपके जीवन में आपको कुछ सीखना है. जब वो अपना लेसन्स पूरे कर चुके होंगे, आपके लेसन वाले चैप्टर पर आएंगे तो आपके बेंच पे बैठ जाएंगे. अभी उनका लेसन कुछ और है, वो अपनी क्लास में बैठे हैं अपने बुक को ओपन करके. आपको एम्पैथेटिक होना है, समझना है लोगों को. जब आप समझने लग जाएंगे तो आप उनको नेगेटिव एंड पॉजिटिव जज नहीं करेंगे, आपको उनको लेबल नहीं करने की जरूरत पड़ेगी. You only need to understand. क्या सक्सेसफुल लोगों का चक्रास ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता है या उन्होंने अपने चक्रास पे वर्क किया होता है? सक्सेस इजी है क्या? नो. तो अगर सक्सेस इजी नहीं है तो चक्र अलाइनमेंट भी इजी कैसे रही होगी? चक्रों पे वर्क करने के लिए उन्हें किसी जिम में जाना थोड़ी पड़ा होगा. चक्र दिखाई थोड़ी देते हैं जी. उसके लिए तो उनको अपने व्यवहार पे ही चेंज करने पड़े होंगे ना. जी. अपने बिलीफ सिस्टम्स पे चेंज करना पड़ा होगा. जी. अपने बिलीफ्स को तोड़ना पड़ा होगा. राइट. तो जब कोई इंसान अपने बिलीफ सिस्टम्स पे वर्क कर रहा है, भरोसे पर वर्क कर रहा है, अपने ईगोस पे वर्क कर रहा है, प्राइड पे वर्क कर रहा है, सेल्फ लव पे वर्क कर रहा है, शब्द एक हैं, उसके लिए वर्क करने के लिए कितनी सारी चीजें करा होगा उसने. एब्सोल्युटली. जब उसने उन सारी चीजों पे वर्किंग करी होगी, आज तभी वो सक्सेसफुल है. ओके. आप जितना ज्यादा भरा हुआ पेड़ देखेंगे, वो लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका हुआ होगा और तना हुआ पेड़ हमेशा सीधा खड़ा होगा, लेकिन उसमें फ्रूट्स नहीं होंगे. जी. तो उस वृक्ष को लदा हुआ बनाने के लिए उसने न जाने कितनी आंधियां सही होंगी, धूप सेके होंगे, कई बार बाढ़ का भी सामना करना पड़ा होगा, सूखे का सामना करना पड़ा होगा, तब जाकर आज उसमें फल लदे हुए हैं जो वो अपने बच्चों को खिला रहा है. सो टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी भी क्षेत्र में वो सक्सेसफुल तभी हुआ है जब उसने उसके बारे में, उसके लिए कड़ी मेहनत की है. और मेहनत करते समय
चक्रों को अलाइन उसने अपनी मेहनत से की है, बाहर के काम करके की है, कर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए की है। Absolutely. हमारे पास दोनों तरीके हैं। आप बाहर से अपने भीतर को अलाइन कर सकते हैं, आप भीतर से अपने बाहर को अलाइन कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। फैंटास्टिक। और कई लोग अपनी ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, या अपनी लाइफ के जो फेलियर्स होते हैं उसका क्या इफेक्ट दिखता है? क्या उनके चक्रास इम्बैलेंस हैं ऑलरेडी, या उनके चक्रास पॉजिटिव हैं बट ये एक सिर्फ सिचुएशनल रिजल्ट है उनकी लाइफ का? ऑब्वियसली चक्रा इम्बैलेंस्ड हैं। अगर वो डिप्रेशन में हैं, देखिए क्रोनिक इलनेसेस का रीजंस ज़रूर ये हम कह सकते हैं कई बार कि डीएनए की वजह से है, या इंटरजेनरेशनल ट्रोमा है, या पेरेंटल गाइडेंस उनको गलत मिली है, या किसी नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से उनके ऊपर ये हो रहा है। एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से लोगों के माइंड को फॉग कर दिया जाता है, उनके माइंड को हैक कर दिया जाता है, सिचुएशंस को ख़राब करने के लिए नेगेटिव चीज़ें की जाती हैं, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप अपनी अवेयरनेस पे रेगुलर काम कर रहे हैं तो नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा नहीं। ऑलराइट। डार्कनेस इज ऑलवेज देयर, लेकिन अगर आपने भीतर की रोशनी को लगातार जला कर रखा तो वो अंधेरा आप पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर कोई उदास है, कोई फेल हो गया, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट का चैप्टर है ये। ओके। फेलियर एक परिस्थिति, एक सिचुएशन की हुई है, एक प्रोजेक्ट की हुई है, एक समय पर हुई है। अगर आप अपने उस समय के साथ अपने आप को क्लिंग करके ना रखें, जकड़ के ना रखें, क्योंकि गति तो चलती चली जा रही है, प्रकृति तो गतिमान है, वो बदलाव कर रही है, लेकिन आप बदल नहीं रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट चेंजिंग तो आप रुक जाते हैं, आपका प्रवाह रुक जाता है। रुका हुआ पानी, रुकी हुई चीज कैसी होती है? बदबू आती है। यस। और स्टैग्नेंट सी हो जाती है। करेक्ट। मच्छर आ जाते हैं। यस। काला हो जाता है पानी। यस यस। फ्लश इट आउट। अगर किसी के चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं तो उन्हें क्या ऐसी रेमेडी करनी चाहिए, या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपने चक्रास को बैलेंस कर सके? आप मॉर्निंग में उठ करके 1 घंटा लगाइए और अपने सारे चक्रों के बीज मंत्र को 108 बार चैंट कर लीजिए। ओके। मंत्रों के उच्चारण से जो स्वर विज्ञान कहता है कि जैसा जैसा आपका स्वर होगा, यानी आपकी ब्रेथ जैसी होगी, आपके शब्दों से जिस प्रकार मंत्रों का उच्चारण होगा, उस अकॉर्डिंगली आपकी ऑरा में ऑटोमेटिकली वो मंत्र पूरे दिन के लिए गूंजते रहेंगे। तो अगर रेगुलर चैंटिंग आप करेंगी तो आपकी ऑरा में काफी चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे। ऑलराइट। एंड चैंट्स भी डिफरेंट होंगे चक्रास के लिए? सबके चैंट्स बीज मंत्र के अलग अलग होते हैं। ऑलराइट। वो आपको करने पड़ेंगे, और जब आप वो करेंगी तो आपके अंदर चेंजेस 100% आएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की। राइट। बीज मंत्र डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। आप अपने मॉर्निंग रिचुअल्स में ये बीज मंत्र ऐड कर सकते हैं और अपने चक्रास को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी को समझ लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। मेनका जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपने पावरफुल इनसाइट शेयर करने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू द डिवाइन। अगर आपको लगता है इस एपिसोड ने आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड किया है तो इसे शेयर ज़रूर करें, और अवेयरनेस ही हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में दिल से विद सिमरन पर।